हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर के नाम से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो वचन है, आज हम बात करेंगे परमेश्वर के कुछ ऐसे वचनों की जो कि हमें एक मसीही होने के नाते हर वक्त जो कि है याद रखने की ज़रूरत है। हालेलुया। तो परमेश्वर का जो वचन उन पे ताकि हम चलें और एक अच्छी मसीही दौड़ को हम दौड़ सकें, क्योंकि जब हम एक अच्छी, पौलुस बोलता है कि जब हम एक अच्छी मसीही दौड़ को दौड़ते हैं तो क्या है कि हमें क्या है, परमेश्वर एक क्राउन देता है, यानी कि एक मुकुट को देता है। हालेलुया। जो कि क्या है, कभी भी मुरझाता नहीं है, जैसे संत पौलुस कहते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर के कुछ एक ऐसे वचनों को आज हम जानेंगे, जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि दोष ना लगाना। इन वचनों को आप देख सकते हैं, मत्ती में देखेंगे, मत्ती रहित सुसमाचार, उसके साथ पे लिखा हुआ है, दूसरों पर दोष ना लगाना। दोष मत लगाओ ताकि तुम पे भी दोष मत लगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ बोलता है कि हमें किसी के ऊपर भी दोष नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए? क्या कि हमारे ऊपर भी दोष ना लगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से क्या है, तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यानी कि जैसे हम दूसरे को ट्रीट करते हैं, सेम वे से आपके साथ भी ट्रीट किया जाएगा। हालेलुया। जब हम ऐ बाप की प्रार्थना को करते हैं तो उसमें भी हम बोलते हैं कि आप परमेश्वर हमारे सारे अपराधों को क्षमा करें, जैसे हमने अपने अपराधियों के पापों को क्षमा किया है। हालेलुया। और आप जो कि है हमें आजमाइश में ना पड़ने दें। तो हम ऐ बाप की जो प्रार्थना करते हैं उसमें भी इस बात को हम बोलते हैं। हालेलुया। तो हमें दूसरों पे दोष नहीं लगाना है। परमेश्वर का वचन कहता है अपने भाई से तू प्रेम रख। प्रेम की बात परमेश्वर बार बार करते हैं, तो हमें प्रेम को भी रखना है। और परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा हुआ है कि तू अपने जो कि आंख के तिनके को, तू अपने भाई के आंख के तिनके को देखता है पर अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। इसका मतलब ये है, हालेलुया, कि हमें अपने भीतर देखना है कि हमारे अंदर क्या कमी है और हमें उस चीज़ को ठीक करना है, ना कि दूसरों पे दोष लगा के पूरा जो कि है प्रॉब्लम उनके ऊपर डाल देना है। हालेलुया। हालेलुया। ये कपटी इसके हिसाब और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि आपको जो है परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाना है, पर इसके साथ ही परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि तुम अपनी पवित्र वस्तुएं क्या है, कुत्तों को ना दो, क्योंकि क्या होगा कि वो उनको पांव तले रोंद देंगे और पलटकर तुमको ही फाड़ डालेंगे। हालेलुया। और क्या है, हमें जब हम सुसमाचार देते हैं, हमें सुसमाचार को फैलाना है, पर परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि अपने मोती स्योरों के आगे मत डालो। हालेलुया। और एक परमेश्वर स्वयं खुद ही यीशु मसीह ने हमें जो कि राई के बीज के दृष्टांत के बारे में बताया था कि स्वर्ग का जो राज्य है वो क्या है, राई के दाने के समान है, जो कि देखने में तो बहुत छोटा होता है। हालेलुया। पर जब हम उसको लगाते हैं तो वो क्या, पूरे खेत में क्या है, फैल जाता है। हालेलुया। तो स्वर्ग का राज्य भी ऐसा है, वो एक राई के दाने के समान है। इसके साथ ही लिखा हुआ है कि आपका जो विश्वास, परमेश्वर बोलता है आपका जो विश्वास है वो भी अगर राई के दाने के समान है, तब भी क्या है, हर एक चीज़ आपके लिए हो जाएगी। हालेलुया। तो अगर आप पहाड़ से भी बोलोगे, पहाड़ टल जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में, हालेलुया, कितनी से कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, पर जब आप वो सारी प्रॉब्लम को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल देंगे और विश्वास करेंगे कि परमेश्वर ने वो आपके लिए कर दिया है प्रियो, तो वो चीज़ क्या है, आपके लिए हो जाएगी। हालेलुया। और इसके अलावा जो कि है, परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि तू जो कि है अपनी मशकों में पानी भर, उसको दाख रस में बदलने की जिम्मेदारी मेरी है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे भी विश्वास की बात कर रहा है। आप जो कि है भले अपनी मशकों में पानी भर ले, पर परमेश्वर क्या है, उसको दाख रस में बदलने की क्या रखता है, सामर्थ्य को रखता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के पास बहुत सामर्थ्य है और परमेश्वर हमारे लिए हर कार्य को कर सकता है। हालेलुया। और इसके साथ ही अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है मांगोगे तो पाओगे। हालेलुया। कि अगर हम परमेश्वर से मांगते हैं, मांगना क्या है,
हम क्या है हमेशा क्या है दुनियावी चीज़ों को मांगते रहते हैं कि परमेश्वर मुझे गाड़ी दे, पैसा दे, बंगला दे, पर हमें क्या है आत्मिक चीज़ों को भी परमेश्वर से मांगना है। हालेलुया। हमें बहुत पता होना चाहिए कि हम परमेश्वर से क्या मांग रहे हैं। इसके साथ ही हमारा परमेश्वर इतना भला है और उसे पता है कि हमें क्या उसको देना है। हालेलुया। कि हमारे लिए क्या सही है और सही समय आने पे परमेश्वर हमें क्या है हर अच्छी भली वस्तु को क्या है देना परमेश्वर जानता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है तुम खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर से आत्मिक चीज़ों को भी मांगना है। अपनी आत्मिक बढ़ोतरी को परमेश्वर से मांगिए, ताकि परमेश्वर जो कि है हमें दान वरदानों से भरे और क्या है हम स्वर्ग के अधिकारी हो जाएं। हालेलुया। और जो कि है अगर आप परमेश्वर के वचन के हिसाब से चल रहे हैं, परमेश्वर के वचन को मानते हैं, तो सबसे पहले परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी कमर को सत्य से कस लो। हालेलुया। तो हमें क्या है सबसे पहले क्या है आपको सच को बोलना है। हालेलुया। जब हम सच को बोलते हैं तो परमेश्वर का पहली बात ही ये है कि अपनी कमर को सत्य से बांध लो। तो हमें क्या है हर वक्त क्या है सच का साथ देना है, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है यीशु मसीह क्या है सत्य है। तो हमें भी सत्य पे ही चलना है। परमेश्वर ने ऐसा हमें अपने आप से कम या छोटा नहीं बनाया। परमेश्वर ने बोला प्रभु यीशु मसीह ने, मैंने तुम्हें अपने स्वरूप में रचा है और मैंने तुम्हारा चित्र क्या है हालेलुया अपनी हथेली पर खोद के रखा हुआ है। तो परमेश्वर हमारा पिता हमें गुप्त में भी जानता है कि हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते। दुनिया के सामने हम कुछ भी प्रिटेंड कर सकते हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं। हालेलुया। पर हमारा खुदा हमें गुप्त में जानता है। तो हमें क्या है गुप्त में भी परमेश्वर के डर और भय को मानना है और एक अच्छा मसीही जीवन को जीना है। हालेलुया। तो परमेश्वर और स्वर्ग का जो राज्य है वो कोई चौड़ा मार्ग नहीं है। हालेलुया। वो एक वचन बोलते हैं कि वो एक सकरा मार्ग है। हालेलुया। तो जब हम किसी छोटे रास्ते पे चलते हैं तो उस पे चलने के लिए तो बड़ा मुश्किल होता है। हालेलुया। बट अंत में क्या है उसका जो है जब हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं तो उसका सुकून ही एक अलग आता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि वह चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उससे पाते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन ये भी हमें बताता है कि क्या है हमारा जो है रास्ता है वो थोड़ा सकरा है, पर वो हमें क्या है स्वर्ग की ओर ले जाएगा। हालेलुया। तो हमें इस बात का भी ध्यान को रखना है। हालेलुया। हमारा जो परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य और जीवन क्या है मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई भी क्या है स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, उस परमेश्वर पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो हमारा जो रास्ता है वो प्रभु यीशु मसीह में होके ही जाता है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर पे क्या है यकीन को करना है और उनके दिखाए हुए रास्तों पर चलना है। परमेश्वर के वचन में बहुत गूढ़ गूढ़ बातों को हमें बताया गया है। हमें स्वर्गीय धन को इकट्ठा करना है, हमें परमेश्वर के दिखाए मार्गों पर चलना है, हमें क्या है हमें मांगना है परमेश्वर से, आत्मिक उन्नति को परमेश्वर से मांगिए, आत्मिक वरदानों को परमेश्वर से मांगिए, दूसरों पर दोष ना लगाएं। परमेश्वर का वचन कहता है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, यानी कि जैसा हम खुद से प्रेम करते हैं अपने पड़ोसी से भी वैसा प्रेम करें। ये बहुत ही कठिन बात है, पर परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें दूसरों से प्रेम करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी हमसे प्रेम किया। हम पापी थे, पापी होने के बावजूद भी उसने हमसे इतना प्रेम किया परमेश्वर ने कि अपना एकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। तो वो भी ना रख छोड़ा, इतना प्रेम परमेश्वर हमसे करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के इन सब वचनों को हमें याद रखना है। हमें एक अच्छा फल लाने वाला पेड़ बनना है।
हमें जो कि एक ऐसी पॉलुस बोलता है, ऐसी दौड़ दौड़नी है, मसीही दौड़ दौड़नी है कि हमें क्या है, अंत में वो मुकुट मिले जो कि स्वर्ग राज्य का है, जो कभी मुरझाता नहीं, हमेशा क्या है, सही रहता है। हालेलुया। परमेश्वर के इन वचनों से आपको बरकत और आशीष मिले। आमीन।